बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज के इस वीडियो में हम आसान नहू का 16वां सबक पढ़ेंगे, जिसमें मंसूबात का जिक्र है। मंसूबात को समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जूम आउट कर लेंगे। शायद आपको स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है। देखिए, पहले इबारत पढ़ूंगा मैं। मंसूबात यानी वो अस्मा जिनका एराब नसब है। ये दर्जे झेल है, दर्जे झेल है, और वो 12 है। नंबर 1 मफऊल बिही। नंबर 2 मफऊल मुतलक। नंबर 3 मफऊल लहू। नंबर 4 मफऊल माहू। नंबर 5 मफऊल फी। नंबर 6 हाल। नंबर 7 तमीज। नंबर 8 हरूफ मुशब्बा बिल फेल का इस्म। नंबर 9 मा वला मुशाबे बलैसा की खबर। नंबर 10 लाए नफी जिन्स का इस्म। नंबर 11 अफ़आल नाक़िसा की खबर। नंबर 12 मुस्तस्ना। ये 12 किस्म है मंसूबात के। इनमें से 4 अक़साम, यानी नंबर 8 से नंबर 12, ये देखिए नंबर 8 हुरूफ मुशब्बा, यहां से नंबर 12, नंबर 11 सॉरी नंबर 11 तक का बयान गुजर चुका है। बाकी की तफसील दर्जे झेल है। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे कि मंसूबात किसको कहते हैं। शायद आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। एराब की दो तीन किस्में हैं। एक है रफा, और एक है नसब, और एक है जर। रफा यानी पेश, नसब यानी जबर, जर यानी जेर। पेश को रफा कहते हैं, जबर को नसब कहते हैं, और जेर को जर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये समझिए, जिस इस्म पर रफा आता है उस इस्म को मरफू कहते हैं, और जिस इस्म पर नसब आता है उस इस्म को मंसूब कहते हैं, और जिस इस्म पर जर आता है उस इस्म को मजरूर कहते हैं। तो मंसूबात, मंसूब वाहिद है, मंसूबात जमा है। यानी वो इस्म जिसके ऊपर नसब आता है, जिसके ऊपर जबर आता है, वो पूरे 12 है। ठीक है, अब यहां से शुरू करें। देखिए, मफूल बिही, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आया। देखिए, मफूल बिही वो इस्म है जिस पर काम करने वाले का अमल वाक़े हुआ हो। जैसे अकला मुहम्मदुल खुब्ज़ा, या अकला मुहम्मदुल अल खुब्ज़ा, मोहम्मद ने रोटी खाई। इसमें अल खुब्ज़ मफूल बिही है, क्योंकि खाने का फेल इस पर वाक़े हुआ है। खाने का फेल, फेल का मतलब काम, खाने का जो काम है किसके पर वाक़े हुआ है? खुब्ज पर। तो खुब्ज मफूल हो गया। उसके बाद दूसरी किस्म है मफूल मुतलक। मफूल मुतलक वो मसदर है जो फेल के बाद आए और फेल के हम माना हो। जैसे ज़रबतु ज़रबन, मैंने मार मारी। इसमें ज़रबन मफूल मुतलक है। ज़रब तो फेल है और इसके अंदर अना जमीर फाइल है, और ये ज़रबन मफूल है, और ये मफूल मुतलक है, क्योंकि ये फेल के बाद आया है और फेल के हम माना है। देखिए, फेल के माने भी मारना है और इसके माने भी मारना है। तो हम माने फेल, फेल के हम माने जो मफूल आता है उसको मफूल मुतलक कहते हैं। और अगर अच्छी तरह समझना है तो आगे देखिए, इंशाल्लाह और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कायदा, मफूल मुतलक तीन मकसद, तीन मकासद के लिए आता है। नंबर 1 फेल की ताकीद के लिए।
जैसे ज़रबतु ज़रबन, मैंने खूब मारा। यहाँ पे देखिए ज़रबन मफऊल मुतलक है। क्यों? इस वजह से कि ये फेल के हम माना है। ज़रबा के माने में मारना, ज़रबन के माने में मारना, फेल के हम माना है, फेल के बाद भी आया हुआ है, इस वजह से ये मफऊल मुतलक है। लेकिन यहाँ पर ये मफऊल मुतलक किस मकसद के लिए आया है? फेल की ताकीद के लिए, बात के अंदर जोर पैदा करने के लिए। ज़रबतु ज़रबन, ज़रबतु के माने मैंने मारा। लेकिन जब किसी से गुस्सा जाहिर करना है, किसी बात के अंदर जोर पैदा करना है, तो उस वक्त कहा जाता है ज़रबतु ज़रबन, मैंने बहुत मार दिया, बहुत मार दिया। तो ये जो बहुत मारा उसको जाहिर करने के लिए ये फेल मफूल मुतलक लाते हैं। ये तो एक मकसद तो हो गया फेल की ताकीद, और एक मकसद है काम की नौइयत बयान करने के लिए, काम की हालत बयान करने के लिए, किस्म बयान करने के लिए मफूल को लाया जाता है, मफूल मुतलक को। जैसे जलस्तु जिलसतल आलिम, मैं आलिम की तरह बैठा। देखिए जलस्तु फेल और अना जमीर फाइल है, कि जिलसतल आलिम जो है ये जिलसा मफूल मुतलक है, क्योंकि फेल के हम माना है, जलस्तु के हम माना है। लेकिन यहाँ पर फेल की ताकीद के लिए नहीं है, बल्कि काम की नौइयत के लिए है। काम की नौइयत क्या है? जलसना, बैठना। लेकिन मैंने बैठा, किसकी तरह बैठा? एक आलिम की नशिस्त की तरह बैठा, एक आलिम की तरह बैठा। यहाँ पे दिल सता ये मफूल मुतलक है, लेकिन मफूल मुतलक यहाँ पे काम की नौइयत और काम की हालत को बयान करने के लिए आया है। नंबर 3, काम की तादाद बयान करने के लिए। तादाद या तादाद, काम की तादाद बयान करने के लिए। जैसे जलस्तु जलसतन, मैं एक नशिस्त बैठा, मैं एक मर्तबा बैठा। मैं बैठा लेकिन सिर्फ एक नशिस्त की तरह, एक नशिस्त बैठा, एक मर्तबा बैठा। यहाँ पे देखिए ये मफूल मुतलक है, और ये काम की तादाद बयान करने के लिए आया है। ये जो जलसा है ये काम है, फेल है। ये फेल कितने मर्तबा हुआ उस चीज को जाहिर करने के लिए ये मफूल मुतलक आया है। जलस्तु जलसतन। शायद यहां तक बात समझ में आ चुकी है। तो ये था सबक नंबर 16, जिसमें दो चीजें बयान की गई, मफूल बिही और मफूल मुतलक। और आगे इसी के बारे में सवाल है और जवाबात भी हैं। आपसे गुजारिश है सबसे पहले सवालात पढ़कर आप खुद जवाब देने की कोशिश करें। जब जवाबात लिख चुके हो तो उसके बाद इसमें लिखे हुए जवाबात देखें क्या सही है या नहीं है। मुख्तसर सवालात। नंबर 1, मंसूबात किसे कहते हैं? देखिए ये सवालात है, जब हम जवाबात पढ़ेंगे उसके साथ साथ सवालात भी आएंगे। ये सिर्फ सवालात आप देख लीजिए, ये तफसीली सवालात है। यहां से देखिए जवाबात। सवाल, मंसूबात किसे कहते हैं? अब यहाँ पे जवाब है। जवाब, मंसूबात वो अस्मा होते हैं जिन पर नसब यानी जबर का असर होता है, यानी जिनका एराब नसब होता है। मंसूबात वो अस्मा होते हैं जिनके ऊपर नसब आता है, बस जिनके ऊपर नसब होता है। ये असर मत लिखिए, जिनके ऊपर नसब होता है यानी जिनका एराब नसब हो उसको मंसूबात कहते हैं। सवाल नंबर 2, मंसूबात की कितनी किस्में हैं? जवाब, मंसूबात की 12 किस्में हैं। ये है वो अभी जो हम ऊपर पढ़े थे। उसके बाद सवाल नंबर 3, मफूल बिही की तारीफ क्या है? जवाब, मफूल बिही वो इसम है जिस पर फाइल का अमल वाक़ हो। मिसाल, अकला मोहम्मद अल खुब्ज़ा, इसमें अल खुब्ज़ मफूल बिही है क्योंकि खाने का अमल इस पर वाक़ हुआ है। सवाल नंबर 4, मफूल मुतलक किसे कहते हैं? जवाब, मफूल मुतलक वो मस्दर फेल की जड़ होता है जो फेल के बाद आता है और उसके हम माने होता है। जैसे जरबतु जरबन, मैंने मारा, मारना। उसके बाद सवाल है, मफूल मुतलक कितने मकासद के लिए आता है? उनके नाम लिखे। जवाब, मफूल मुतलक 3 मकासद के लिए आता है। नंबर 1, फेल की ताकीद के लिए। नंबर 2, काम की नौइयत बयान करने के लिए। नंबर 3, काम की तादाद बयान करने के लिए।
सवाल नंबर 6, अकला मोहम्मद अल खुब्जा में मफूल की निशानदही करें। जवाब, अल खुब्ज मफूल बिही है क्योंकि इस पर खाने का अमल हुआ है। सवाल नंबर 7, ज़रबतु ज़रबन में मफूल मुतलक कौन सा लफ्ज है। जवाब, ज़रबन मफूल मुतलक है। सवाल, जलस्तु जिलसतन में मफूल मुतलक का मकसद क्या है। सवाल नंबर 8, जलस्तु जिलसतन में मफूल मफूल मुतलक का मकसद क्या है। जवाब, यहाँ मफूल मुतलक का मकसद तादाद बयान करना है, यानी एक मरतबा बैठा। सवाल नंबर 9, मफूल बिही और मफूल मुतलक में क्या फर्क है। जवाब, मफूल बिही जिस पर फाइल का अमल हुआ हो, और मफूल मुतलक वो मसदर जो फेल की ताकीद, नौयत या तादाद जाहिर करे, न कि उस पर अमल हुआ हो। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 10, जलस्तु जिलसतल आलिम में मफूल मुतलक की नौयत क्या है। जवाब, यहाँ मफूल मुतलक काम की नौयत बयान कर रहा है, आलिम की तरह बैठा। मंसूबात की किसी 5 अकसाम की तारीफ करें और हर एक की मिसाल दें। देखिए, मफूल बिही वो इस्म जिस पर फाइल का अमल वाक़ हो। मिसाल, अकला जैदुन अत्तुफ़ाह, जैद ने सेब खाया। अत्तुफ़ाह मफूल बिही है। उसके बाद मफूल मुतलक वो मस वो मसदर जो फेल के बाद आए और फेल के हम माना हो, जैसे ज़रबतु ज़रबन मैंने मारा मारना। नंबर 3, मफूल लहू, ये तो अगर से नहीं पढ़े हम अभी, लेकिन सवाल में आ गया, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे के सबक में। वो इसमें जो फाइल के अमल का मकसद या सबब बयान करे। मिसाल, शकरतुल्लाह शुक्रन लिनिअमतिही, लिनिअमतिही मफूल लहू है। हाल वो इसम जो फाइल या मफूल की हालत बयान करे जब फेल वाक़ हो। मिसाल, जा जैदुन राकिबन, जैद सवार होकर आया। राकिबन हाल है। उसके बाद तमीज वो इसम जो किसी मुजमल, मुबहम, पोशीदा चीज को वाजे करे। मिसाल, इश्तरैतु 20 किताबन, मैंने 20 किताबें खरीदी। किताबन तमीज है। उसके बाद देखिए, मफूल मुतलक की मुकम्मल वजाहत करें और तीनों अकसाम की मिसालें दें। तारीफ, मफूल मुतलक वो मसदर होता है जो फेल के बाद आए और उसी के मानी को तकवीत दे। ये ताकीद या नौयत या तादाद के लिए आता है। अकसाम और मिसालें। नंबर 1, ताकीद, तकरार या जोर देने के लिए, जैसे ज़रबतु ज़रबन, मैंने खूब मारा। उसके बाद है नौयत, काम की कैफियत बताने के लिए, जैसे जलस्तु जिलसतल आलिम, मैं आलिम की तरह बैठा। तादाद बयान करने के लिए कि कितनी बार काम हुआ है, जलस्तु जिलसतैन, मैं 2 बार बैठा। सवाल नंबर 3, अरबी जबान में मंसूबात की अहमियत और इस्तेमाल पर नोट लिखें। जवाब, मंसूबात अरबी जबान के नहवी ग्रामरी साख्त का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है। ये अस्मा फेल के मुख्तलिफ असरात की निशानदही करते हैं, जैसे किसी काम पर असर, काम की कैफियत, काम की मकदार, वक्त, जगह, मकसद या हालत। इनके जरिए जुमले में फाइल और मफूल में फर्क वाज़ेह होता है। कलाम की तरकीब, कलाम की तरतीब और माने में रवानी आती है। जुमले के मफहूम को मुकम्मल और वाज़ेह किया जाता है। अगर मंसूबात को सही इस्तेमाल ना किया जाए तो जुमले का मतलब बदल सकता है या मुबहम हो सकता है। मफूल बिही की मुकम्मल वजाहत करें और कम अज कम 2 मिसालों के जरिए समझाएं। तारीफ, मफूल बिही वो इसम होता है जिस पर फाइल का अमल वाक़ होता है। यह मंसूबात में सबसे आम है। मिसाल, अकल तो अल खुब्ज़ा, मैंने रोटी खाई। अल खुब्ज़ मफूल बिही है। मिसाल, ज़रबतुल मुअल्लिमु, ज़रबल मुअल्लिमु अत्तालिबा, ज़रबा अल मुअल्लिमु अत्तालिबा या ज़रबल मुअल्लिमु अत्तालिबा, उस्ताद ने तालिब इल्म को मारा। अत्तालिब मफूल बिही है। नंबर 5, मफूल मुतलक और मफूल लहू में फर्क। मफूल मुतलक, मफूल मुतलक वो मसदर होता है जो फेल के बाद आता है और फेल के माने को तकवीत देता है। ये 3 वजूहात से आता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। मफूल लहू वो इसम होता है जो फेल की वजह, इल्लत या मकसद बयान करता है। इसका ताल्लुक इस बात से होता है कि काम क्यों किया गया। मिसाल, तुम तो सातन,
میں نے اطاعت کے لیے روزہ رکھا. طاعتن مفعول لہو ہے کیونکہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ بتا رہا ہے. شکرت اللہ نعمتن، میں نے اللہ کا شکر نعمت کی وجہ سے ادا کیا. نعمتن مفعول لہو ہے کیونکہ یہ شکر کی وجہ بیان کر رہا ہے. فرق کا خلاصہ، مفعول مطلق فعل کا ہم معنی ہوتا ہے اور اس کی تاکید یا کیفیت یا تعداد بیان کرتا ہے. مفعول لہو فعل کی وجہ، مقصد یا علت کو بیان کرتا ہے. یہ تھا 16واں سبق جس میں منصوبات کو بیان کیا گیا ہے کہ منصوبات کسے کہتے ہیں اور منصوبات کتنے ہیں، اور ان منصوبات میں سے صرف اور صرف مفعول بہ اور مفعول مطلق کو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ آگے کے اسباق میں اور بھی مفعولات کا ذکر کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.